शतरंज बिछ चुकी है, बिसाते बिछाई जा रही हैं हार और जीत की। यूपी में इस बार किसकी सरकार देखते हैं? हम अखिलेश यादव की सरकार देखना चाहते हैं। अखिलेश यादव की सरकार को देखना चाहते हैं। प्लीज आप सभी लोगों से अपील, थोड़ा साइड हो जाए बच्चों को प्लीज। ये बताइए अखिलेश की सरकार क्यों? क्योंकि जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश के बराबर का कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं आया जितने आम जनता के लिए इतनी स्कीमें चलाई हों जितनी अखिलेश यादव ने चलाई हैं। इसलिए हमें उम्मीद है कि दोबारा उनकी सरकार आती है तो आम जनता का भलाई उसी में है कि अखिलेश यादव दोबारा सरकार में आए और जनता के लिए कोई स्कीमें नहीं। अच्छा ये बताइए 2012 से 17 तक अखिलेश यादव की सरकार थी। मुस्लिमों पर हर राजनीतिक दल, बसपा हो, भाजपा हो, सपा हो, सभी मुस्लिमों पर डोरे डाल रहे हैं, वोट बैंक के रूप में उनका इस्तेमाल करना चाह रहे हैं। 18% के आरक्षण की बात की थी 2012 से 17 की सरकार में, मैनिफेस्टो में 2012 के चुनाव से पहले। क्या मुस्लिमों को मिला आरक्षण? देखिए, मुस्लिमों को अगर मिलने की बात यह है कि मुस्लिमों को तो किसी की भी सरकार में कुछ नहीं मिला। जो कुछ थोड़ा बहुत अगर आम जनता में आता है तो आम जनता में मुसलमान भी आ रहे हैं। तो अगर मान लीजिए कोई चीज़ आम जनता के लिए आती है, लेकिन यूपी की 136 विधानसभाओं पर आप लोग मुस्लिम मतदाता, मुस्लिम समुदाय निर्णायक भूमिका निभाता है और इसीलिए हर दल आप पर डोरे डाल रहा है ताकि अपनी चुनावी रणभूमि को साध सके, प्रदेश में सत्ता हासिल कर सके। हाँ, तो वो हमारी जहालत का फ़ायदा उठा रहे हैं और हमारा कोई हिंदुस्तान में कायद नहीं है। मौलाना हुसैन अहमद मदनी के बाद हमारा कोई कायद ऐसा ही नहीं रहा। एक शख्सियत मौलाना हुसैन अहमद मदनी थे कि जिनकी एक आवाज़ पर तमाम हिंदुस्तान का मुसलमान एक हो जाता था। उनके बाद हमें बहुत कमी कर रही है और वो अभी तक जगह खाली है। चलिए, कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज में जो एक अशिक्षा है, अशिक्षा के कारण ही लोग अपने वोट की ताकत को नहीं समझ पाते। चलिए आगे रुख करेंगे, आगे जानेंगे। जी आपसे बात करेंगे, आगे आइए आप। जी आपका नाम? बाबर मिर्ज़ा। बाबर मिर्ज़ा साहब, यूपी में चुनावी युद्ध शुरू हो चुका है। 14 फरवरी को मतदान होना है द्वितीय चरण में आपके यहाँ। यूपी में इस बार किसकी सरकार देखते हैं? सरकार जो भी है, हम तो चाह रहे हैं हमारे मुसलमानों के लिए काम करे, किसी की भी आए। हम तो चाहते हैं बहन मायावती की सरकार आए, थोड़ी कानून व्यवस्था भी सही होगी। अच्छा, मायावती की सरकार का दावा कर रहे हैं कि कानून व्यवस्था बेहतर होगी। आपसे बात करेंगे, आपका नाम? अदनान मसरूर। अदनान मसरूर साहब, यूपी में चुनावी रणभूमि सज चुकी है। हर राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहा है। यहाँ तक कि कांग्रेस भी पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रही है, बसपा भी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का दावा कर रही है, भाजपा सत्तारूढ़ पार्टी है। ऐसे में इस बार जनता जनार्दन को फैसला करना है कि यूपी की कमान इस बार किस पार्टी के हाथ में सौंपेगी। क्या लगता है इस बार यूपी में किसकी सरकार? इस बार बसपा की सरकार आएगी। बसपा की सरकार क्यों? त्रिकोण, क्योंकि बसपा की सरकार में आपने देखा शासन बिल्कुल व्यवस्थित था। आप आज से पहले देखें, आज पहले मुसलमानों का यह हाल था, कोतवाली के अंदर भरे रहते थे और जो लोग होते थे, जिस तरह के लोग, घरों के मोहल्ले के लोग, वो जाके फैसले कराते होते थे। आज आप देख लिए कोतवाली बिल्कुल खाली पड़ी है, मोहल्ला सुकून से है, सारी पूरी व्यवस्था हुई है। इसी तरह का शासन हम चाहते हैं कि इस बार भी अगर उसकी सरकार आती है, क्या कहते हैं, बहुजन समाज पार्टी की, तो क्या कहते हैं, बेहतर रहेगा। अच्छा ये बताइए, अगर आपकी अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, लगातार यहाँ से सदर विधायक हैं महबूब अली साहब, 20 साल से लगातार अपनी जीत सुनिश्चित करते आ रहे हैं। कितने संतुष्ट हैं इनके कार्यकाल से? बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। क्यों? विकास का कार्य दिख रहा है, ये बस एक लाइट लगी हुई आपके पीछे है, चमचमा जाता है, इससे सारा विकास पूरे शहर में आपको दिख रहा है। 20 साल के अंदर आप अगर अमरोहा के अंदर विकास देखेंगे, अगर 5 मिनट पहले आपकी बारिश होती तो शायद आपके घुटनों घुटनों तक पानी होता। ये विकास है। विकास सिर्फ उन्होंने लोगों का किया, जो उनके लोग हैं, लगे हुए हैं, आज भी शहर में भाग रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। विकास सिर्फ उनका हुआ। आम जनता आज भी वही मजदूर है, जिस तरह की मजदूरी कर रही थी वही मजदूर है। नॉमिनेशन के दौरान उन्होंने कहा था, महबूब अली साहब ने ये दावा किया था कि बाकी सब लोग अपनी जमानत बचाने के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। क्या मानते हैं आप, क्योंकि आप मतदाता हैं यहाँ के? इस बार तो जनता जनार्दन फैसला करेगी। ये तो तकब्बुर का, एक घमंड का उनका एक वो है कि जमानत बचाएंगे। ये तो अल्लाह जानता है कौन किसकी जमानत बचाएगा और कौन किसका काम करेगा। तो ये बताइए, आप क्योंकि यहाँ के क्षेत्रीय हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं, अमरोहा की सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर क्या है, क्या लगती है आपको? जल निकासी, अनएम्प्लॉयमेंट और क्या कहते हैं इसके बाद शिक्षा। जो शिक्षा वही शिक्षा जिसको वो शिक्षा कहते हैं। अच्छा ये बताइए, लगातार 20 सालों से यहाँ पर विधायक बनते आ रहे हैं, किसी चीज़ में तो डेवलपमेंट किया होगा, कहीं का तो विकास किया होगा, कुछ तो क्या होगा कम से कम? जी हाँ, बिल्कुल अपने घर का विकास किया उन्होंने ना। आप जाके देखे तो सही, मेरे ख्याल से कम 15 से 20 तो कम से कम एसी होंगी अल्हम्दुलिल्लाह। 5 पेट्रोल पंप हैं, जैसे लोगों ने बताया, मैंने तो कभी चेक किया नहीं। शायद हो सके तो एक डाल के आप क्या कहते हैं सीए से उनका
खाता लें तो इंशाल्लाह आए थे। तो जिस टाइम पे वो यहाँ अमरोहा में आए थे उस टाइम में मैं मौजूद था, मैं भी शायद उनके घर की कुड़की हो चुकी थी जैसा लोगों ने बताया। अच्छा ये बताइए, सीए एनआरसी का मुद्दा मेरी हर डिबेट में उठता है, इसलिए आपसे जानना चाहूँगा कि क्या वास्तव में सदर विधायक महबूब अली साहब ने सीए और एनआरसी में लोगों के लिए काम किया, लोगों की मदद की, क्या खुलकर के लोगों के सामने आए थे, मदद की थी? हाँ बिल्कुल काम किया था उन्होंने। ये काम किया था कि अपना गेट बंद कर दिया था कोटे का। उन्होंने ये कह दिया था कि मैं लखनऊ में, मैं सरकार में नहीं हूँ और मेरे हाथ में कुछ नहीं है, मैं किसी भी तरह से कोई काम नहीं कर सकता, लिहाजा मैं सरकार में नहीं हूँ। जबकि सरकार में ना होने के बावजूद भी एक विधायक पूरा काम कर सकता है, हर तरह से रोक सकता है। जैसे आज उन्होंने घर घर मोहल्ले मोहल्ले लोगों को बिठा दिया, आज अपने वोट लेने के लिए वो खड़े हैं, ऐसे ही वो घर घर लोगों के राशन पहुंचाते, ऐसे ही लोगों के घर घर पे वो पहुंचा देते लोगों को कि किसी को कोई परेशानी है किसी तरह की। मगर उन्होंने बिल्कुल मना कर दिया, कोई सीए एनआरसी में किसी तरह का कोई काम नहीं किया। उन्होंने कहा कि हमारे हाथ में आज शासन नहीं है, कुछ नहीं है। वो 4 बार मंत्री रहे, कैबिनेट मंत्री रहे, सिर्फ इस बार शायद मुख्यमंत्री और बनना रह गए। इसी वजह से वो चाहते हैं कि मुझे वोट दे अमरोहा की जनता, मगर इस बार अमरोहा की जनता बदलाव चाहती है। अच्छा ये बताइए, अमरोहा की राजनीति का केंद्र, मुस्लिम राजनीति का केंद्र जामा मस्जिद को कहा जाता है, और जहाँ तक मेरी जानकारी में है हर शुक्रवार को, हर जुमे की नमाज महबूब अली साहब वहाँ पर अदा करते हैं। जहाँ से उनकी मुस्लिमों की राजनीति शुरू होती है वही धर्म स्थल बरसात के टाइम पर, बारिश के टाइम पर डूब जाता है। जल निकासी का मुद्दा क्या वास्तव में सिर्फ ये राजनेता लोग सिर्फ एक मुद्दा बनाए रहना चाहते हैं? कहीं ना कहीं किसी राजनेता ने पहल की है इसके लिए? बिल्कुल, दानिश अली साहब को देखें, अभी आपने 2.5 साल का कार्यकाल देखें, एक पढ़ा लिखा कैंडिडेट, एक सुलझा हुआ कैंडिडेट हमने इस अमरोहा के अंदर लाके खड़ा किया। ठीक, महबूब अली साहब सिर्फ खड़े होकर मंच से ये कहते थे मैं जल निकासी कर दूंगा, उन्हें पता ही नहीं था किस तरह से जल निकासी होगी। ठीक, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से आर्किटेक्ट इंजीनियर यहाँ आए जिन्होंने बजट दिया 25 से 30 लाख रुपए का, वो नगर पालिका से पास हो गया। ठीक, वो अब संसद में जाएगा, उसके ऊपर काम होगा, क्योंकि हमने एक पढ़े लिखे कैंडिडेट को यहाँ से जिताया था। तो इंशाल्लाह हमें पता है कि आगे बचे हुए 2.5 साल हैं उसमें विकास होगा। और इंशाल्लाह अगर जनता जनार्दन ने इस बार नवेद अयाज को जिताया तो डबल इंजन की सरकार, जो बार बार लोग कह रहे हैं, डबल इंजन की सरकार होगी और यहाँ विकास होगा, हम खींच के लाएंगे। चलिए, महबूब अली साहब, बता दूं उनके बारे में, 2002 से लगातार अमरोहा विधानसभा क्षेत्र से अपनी जीत सुनिश्चित करते आ रहे हैं। विकास की हालत, विकास का बखान इन्होंने किया। यहाँ के क्षेत्रीय, यहाँ के मतदाता हैं, यहाँ के लोकल हैं, यहाँ के युवा हैं। विकास की हालत क्या है पिछले 20 सालों में इन्होंने बताई। हर शुक्रवार को हर जुमे की नमाज अदा करने के लिए यहाँ के सदर विधायक जामा मस्जिद में जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी जब बरसात का मौसम होता है वो शहर का धार्मिक स्थल जिसको अमरोहा का दिल कहा जाता है वह डूब जाता है। जुमे के दिन जब बारिश होती है तो नमाजियों को जहाँ दिक्कत का सामना करना पड़ता है वहीं वह कहीं ना कहीं अपनी नुमाइंदगी पर अफसोस करते ज़रूर नज़र आते होंगे। आगे बात करूँगा मैं लोगों से। जी, आपका नाम? मेरा नाम नज़र खान। नज़र खान साहब, इस बार यूपी में किसकी सरकार देख रहे हैं? सरकार कोई भी हो, पक्षपात वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर मैं अपनी समझ बताऊं तो मेरी समझ से बसपा की सरकार सबसे अच्छी सरकार है, जिसमें सर्वधन सर्वहिताय का मामला है, सब लोग उसमें सही रहते हैं, कोई जातिवाद का या कोई बिरादरीवाद का उसमें कुछ नहीं है। अच्छा ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की अगर हम बात करें, अभी भी कहीं ना कहीं जो ज़मीनी स्तर के ज्वलंत मुद्दे हैं वो चुनाव से गायब है। जल भराव हुआ, बेरोज़गारी हुई, यहाँ की बिजली की समस्या हुई, लोगों के बिल भेज दिए जाते हैं 50-50 से 60-60 हज़ार रुपए के, जो मेरी पिछली डिबेट में मुद्दा उठा था, उसको फिर अपने ही स्तर से सुलझाया जाता है, लोगों के छापे पड़वाए जाते हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे? इसका कारण ये है कि जो भी यहाँ सत्ता में रहता है, सत्ता वाला कोई भी हो, उसको जो चमचे होते हैं यानी दलाल होते हैं, वो अधिकारियों में अपनी पैठ बनाते हैं बड़े नेता के नाम पे, और उसके बाद वही लोग पकड़वाते हैं और वही लोग कंप्रोमाइज़ कराते हैं, उसमें उनका कमीशन होता। हमारे अमरोहा की बदनसीबी ये है कि अमरोहा ने कभी भी एजुकेटेड आदमी सिलेक्ट नहीं किया है। ये पब्लिक का सीधापन है कि डुगडुगी बजाई और पब्लिक इकट्ठी हो गई। 20 साल में क्या हुआ मुझे ये बताइए। आप पत्रकार हैं, जगह जगह जाते हैं, सब जगह देखते हैं, 20 साल में आपके शहर को क्या मिला? रेशम वस्त्र उद्योग रहे, सूत मिल तक कितने हज़ार लोग उससे पलते थे, क्या किया उसमें? क्या हुआ उसमें? और उनके समर्थक ये कहते हैं कि वहाँ के सारे अधिकारी चोर थे। अरे चोर तो तुम खुद हो, चोरी कराते हो और चोरों को मतलब सेटिंग कराते हो और कमीशन लेते हो, दलाली लेते हो। देखिए, जो 20 साल में यहाँ 20 साल के विकास की बात कर रहे हैं, दलाल ज़्यादा पैदा किए हैं
कमीशनबाज ज़्यादा पैदा किए हैं, मुखबिर ज़्यादा पैदा किए, कुछ कहना चाह रहे हैं आप? जी रोजगार तो कोई दिया नहीं है, इस वजह से दलाली को काम बना लिया है लोगों ने। देखिए, बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है, क्योंकि जब रोजगार नहीं मिलेगा तो यहाँ का युवा मजबूरन दलाली करना पसंद करेगा, कमीशनखोरी की बात करना पसंद करेगा, क्राइम की ओर कहीं ना कहीं रुख करेगा। चलिए आगे बात करेंगे। आपका नाम? असलम परवेज़। असलम परवेज साहब, इस बार यूपी की सत्ता में किसको देखना पसंद करेंगे? हर राजनीतिक दल पूर्ण बहुमत की सरकार का दावा कर रहा है। कांग्रेस, भाजपा, बसपा गठबंधन, बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं। 250 प्लस की बात की जा रही है। बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी को सत्ता में क्यों? हम चाहते हैं कि बदलाव होना चाहिए। बदलाव होना चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के शासन की क्या सबसे अच्छी बात आपको लगती है? बसपा ही क्यों? और भी विकल्प हैं आपके पास? नहीं, विकल्प तो काफ़ी हैं, लेकिन ये है कि इस टाइम हम चाहते हैं कि अपने अमरोहा के अंदर थोड़ा विकास हो जाए और इसमें थोड़ा बदलाव ज़्यादा हो जाए तो बेहतर है। अच्छा, ये बताइए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र की अगर बात करें तो बदलाव की बयार कहीं ना कहीं बह रही है। बदलाव का एक जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं बुलंद हो रही है। क्यों बदलाव चाहते हैं आप? क्या वजह है? 20 साल से जब एक व्यक्ति लगातार जीतता आ रहा है तो उसी को क्यों नहीं अपना रहनुमा मान लेते फिर से हमेशा के लिए? जीतने से सारी बातें थोड़ी होती हैं। जीतने में ये है कि जीतने में कुछ आप करके दिखाया तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। 20 साल से आपने क्या करा क्या है? शिक्षा मंत्री आप रह चुके हैं, एक पेट्रोल पंप वगैरह चल रहे हैं, आपके सारे काम आप कर रहे हैं। समाज सेवा के लिए आप कुछ क्या किया आपने, बताइए मुझे आप। अच्छा, ये बताइए, 20 साल की बात हो रही पड़े है, आए, बारिश का कोई निकासी का कोई साधन किया आपने, बताइए मुझे आप। मैंने उनका इंटरव्यू किया था अभी रिसेंटली, चुनाव से पहले, उनके कैंडिडेट डिक्लेयर होने से पहले। तब उन्होंने दावा किया था, मैंने सवाल पूछा था आवाम की ओर से कि जल भराव के मुद्दे पर नगर पालिका का चुनाव लड़ा जाता है, विधानसभा का चुनाव लड़ा जाता है और लोकसभा का चुनाव भी लड़ा जाता है। चुनाव लड़ा जाता है और चुनाव जीत भी लिया जाता है, लेकिन वो मुद्दा वही बना रहता है, चुनावी जुमला कहीं ना कहीं उसको कहा जाता है। तब उन्होंने ये कहा था, जब सरकार हमारी पूर्ण बहुमत की बनेगी तो 3 महीने के अंदर अंदर इस जलभराव की समस्या का हम पूरी तरह से समाधान कर देंगे। क्या लगता है, जब 20 साल में एक चीज़, एक भीषण, एक घातक समस्या का समाधान नहीं हो पाएगा, 3 महीने में हो पाएगा? 20 साल में अभी तक नहीं हो पाया। हम सोच रहे हैं कि इस आदमी को, नवेद साहब को आगे बढ़ाया है। आने वाले जब जीतने के बाद इसको हम देखेंगे, मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि कुछ आने वाली टाइम में बहुत कुछ हो जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बदलाव होगा क्या? बिल्कुल होगा इंशाल्लाह। आवाम करेगी बदलाव? बिल्कुल करेगी। देखिए, अमरोहा विधानसभा क्षेत्र में बदलाव का बिगुल बजा है। ये बयार क्या 14 फरवरी तक कायम रहेगी? आपको बता दें, यूपी के दूसरे चरण में यूपी वेस्ट में 58 सीटों पर मतदान होना है, जो कि 14 फरवरी को होना है। डिबेट को यहीं ख़त्म करूंगा। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, क्योंकि हम दिखाते हैं वही जो होता है सही। वीडियो जर्नलिस्ट मोहम्मद आमिर के साथ आशुकिन कुरैशी, JPN 7।